कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवादेव सवितर दुरितान परासो यद्भद्रं तन्नासो। ओम शांति शांति शांति। ओम किसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ आना हो गया, आप लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। इस समय परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहें तो ये बड़ा अनोखा समय चल रहा है। उन्होंने पुस्तक लिखी है परिवर्तन के महान क्षण, उसे बार बार देखिएगा। इस दुनिया में परिवर्तन तो है ही, हो ही रहा है, हर क्षण हो रहा है। कहीं बड़ा अच्छा प्रवर्तन लिखा देखा था कि एक ही तथ्य अपरिवर्तनीय है कि सब कुछ यहाँ परिवर्तनशील है। बस ये सब कुछ परिवर्तनशील है, यही तथ्य इस दुनिया में अपरिवर्तनीय है। हर चीज बदल रही है, लेकिन इस परिवर्तन के बीच में कुछ बड़े महत्वपूर्ण समय आते हैं, संधिकाल कहलाते हैं। अवतारों के समय में आता है, राम के समय में आया, कृष्ण के समय में आया, तो बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है ना, पुरुष बली नहीं होता है, समय बहुत बलवान है ना। नीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही मान। वही अर्जुन जिसने महाभारत जीता था, वो गोपियों की रक्षा नहीं कर पाया, भी लूट ले गए। उस समय अर्जुन की कोई भूमिका थी, भगवान की शक्ति मिल रही थी, वो कर रहा था। अब अर्जुन समझे मैं बड़ा भारी कर रहा हूँ, तो पता पड़ क्या काम। तो समय पुकार भी कहते हैं, है ना। तो कभी काल में जब विशेष परिवर्तन लाया जाता है, उस समय भगवान महाकाल की भूमिका में आता है। काल बड़ा है, उससे बड़ा महाकाल इस समय को नियंत्रित है। तो इस समय महाकाल का लीला संतोष चल रहा है। गुरुदेव को लोग विभिन्न नामों से कहते, कोई महाकाल भी कह देता है। किसी ने पूछा कि साहब ये आपके महाकाल कह के जय बुलवाते युगाधिपति महाकाल की जय आप तरफ संकेत करते हैं, ये क्या है? किसी ने सीधे पूछा गुरुदेव से। उन्होंने कहा बेटा, अगर मुझे शरीर देख करके कहते हैं तो गलत करते हैं। देख कितनी शालीनता से जवाब दिया जा सकता। मुझे शरीर समझ के अगर ये नारा लगाते हैं तो गलती है इनकी। लेकिन अगर किसी चेतना को देख रहे हैं, ये उन्होंने कहा, मैं ये कहता हूँ तो उनके माध्यम से जो चेतना काम कर रही है, अगर उसको देख रहे हैं तो ठीक कर दे। वो महाकाल के ही प्रवक्ता रहे जीवन भर। ऐसा निकलता था उनके मुंह से, जैसा लगता था कि हाँ बोल तो रहा है स्पीकर, लेकिन स्पीकर नहीं बोल रहा है, जिसका अनाउंसमेंट है वो बोल रहा है। यहाँ पर पुलिस के मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स में वो रहता है, तो वहाँ कंट्रोल रूम से निर्देश आता है, सार्जेंट फलाना, इंस्पेक्टर फलाना, खट से खड़ा होकर सैल्यूट मारता है। स्पीकर को मार रहा है नहीं, वो जो निर्देश जिसका आ रहा है उसको मार रहा है। वो उसी ढंग से सुनता है कि मेरा ऑफिसर मुझको वो दे रहा है मैसेज, सार्जेंट फलाना से मैसेज, सो ये करना है सर, सैल्यूट कर रहा है। अगर हॉर्न को, स्पीकर को तो गलत कर रहा है, और चेतना को कर रहा है तो ठीक कर रहा है। वो अपने को भी पहचान रहा है और उसको भी पहचान रहा है। तो इस समय महाकाल की भूमिका चल रही है।
और जब अवतारी चेतना की भूमिका करती है तो हर कोई तो समझ नहीं सकता, तो उसको उसी को समझाने वाले व्यक्ति कुछ आ जाते हैं, कुछ आत्मा है, बस उन्हीं को लोग अवतारी कह देता है। वैसे वो अवतार नहीं है, अवतारी तो चेतना ही होती है गुरुदेव ने कहा, लेकिन हर कोई उसका समझ नहीं सकता। तो ऐसी कुछ आत्माएं आ जाती हैं जो उनकी यथावत बात को लोगों के सामने रखने में समर्थ होती हैं और उनकी भाषा में रख सकती हैं। जैसे मैं कहीं जाऊं, वहां की भाषा में समझता नहीं तो एक इंटरप्रेटर खड़ा हो जाता है, तो उनका संदेश तो आता है चेतना की भाषा में। अब चेतना की भाषा सबको आती नहीं, तो जनभाषा में समझाना है, जीवन की परिभाषाओं में समझाना है, तो आएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि महाकाल का युग चल रहा है। एक और पुस्तक है, वो मथुरा में ही लिखी थी उन्होंने, महाकाल और उसका युग प्रत्यावर्तन, समझ लिया था। एक मिनट समझने की बात, आपसे क्या कहना है, ये कहना ही महत्वपूर्ण समय है, तो क्या करो, समय को समझो और फिर अपने को समझो। अगर समय को समझ ले, हम अपने को समझे। ये मानते हो ये दुनिया एक्सीडेंटल तो नहीं बनी, अचानक बन गई, नहीं, विचार से बनी। जो बिग बैंग थ्योरी है वो कहती है कि विस्फोट हुआ और पदार्थ बन गया, लेकिन उस थ्योरी को ठीक करना पड़ा। ये पदार्थ और शक्ति के कण बाद में बने हैं, पहले चेतना के कण बने, इंटेलिजेंस के फर्स्ट, पहले चेतना का आ रहा है। उस चेतना ने अपने संकल्प में वो सब कुछ किया और पार्टिकल बाद में बना, इंटेलिजेंस पार्टिकल पहले उदय हुआ। तो ये क्रम चल रहा है भाई का, एक चेतना का चक्कर। तो फिर अगर उसमें हर कुछ प्लानिंग के साथ है, क्यों ये क्रम वहां से देखिए, ठीक है। श्री अरविंद ने कहा कि इतनी हमारी ऊंची संस्कृति होते हुए भी ये सब इतनी विसंगतियां सैकड़ों हजारों साल तक कैसे चली, प्रश्न आता है। तो श्री अरविंद ने खुल के कहा तो उतार चढ़ाव के समय आते हैं, अन्य राष्ट्रों को भी ऊंचा उठाना था, पदार्थ विज्ञान को ऊंचा उठाना था, तो भारत की आत्मा को थोड़ी देर सुप्त अवस्था में डाल दिया गया, हृदय के अंदर चेतना। ये अध्यात्म इतना सशक्त था कि उसके आगे लोग पदार्थ की आवश्यकता भूल जाते हो, और से भी करना था। ये पदार्थ का विकास है कि मैं धीरे से बोल रहा हूँ और आप तक आवाज पहुंच रही है, ये पदार्थ का विकास है कि वो जेब में एक जरा सा जादू का पुतला पड़ा हुआ है, सब कुछ करता है, संवाद भी करता है, इंटरनेट भी करता है, सब कुछ करता है, ये पदार्थ का विकास है। महाभारत युद्ध में क्या हो रहा है देखने के लिए व्यास जी ने अपनी तप शक्ति से संजय को शक्ति दी थी कि तुम देखते रहना, बताते रहना। आज हमें किसी को दूरदर्शन के लिए कोई तप की शक्ति नहीं देना है, दूरदर्शन हर जगह उपलब्ध है। क्यों, वर्ल्ड कप चल रहा था, देख लेते हो नहीं बैठे बैठे, कहीं पर भी चला। तो ये पदार्थ के विकास से ये हुआ कि वो चीजें जो उच्च आत्माओं को तब से मिलती थी वो जन सामान्य को मिल गई हैं। ये होना था, हुआ, तो उसके लिए उसको सुप्त अवस्था में डाल दिया गया था। अब वो पदार्थ बढ़ा तो उन्मत्त होने लगा। शक्ति को तो अनुशासित रखने वाला नहीं हो तो शक्ति गड़बड़ कर देती है। बिजली आई है, सब कुछ कर रही है, और जरा आपका इंसुलेशन गड़बड़ हुआ तो घर में फैल जाएगी, मुसीबत खड़ी कर देगी। तो वो हुआ, ये शक्तियां जाग गई, अब उनको कंट्रोल करने की क्षमता देखी थी नहीं, तो ये कह रही, जितने आप देख रहे हैं ये विसंगतियां, ये जो भ्रष्टाचार, ये जो अनाचार, ये जो उद्दंडताएं, ये जो उग्रवाद, ये सब क्या है? ये पैसे को लेकर के होने वाले घोटाले, ये सब क्या है? ये शक्तियां बढ़ा ली, इन शक्तियों को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, अनियंत्रित हो गई। तो अब देखा, अब ये विकास हो रहा था तो ठीक है, लेकिन अगर ये अनियंत्रित छोड़ दी गई तो बड़ा कैसे हो जाए? तो फिर अब कहा उस चेतना को अब जागृत करो, उस चेतना को अब जागृत करो कि ये उसको नियंत्रित करे। बच्चा कुछ करते नहीं थे, वो पिताजी सब कर रहे हैं तो पिताजी गायब हो गए। अब बच्चों ने लाचारी संभाला तो आगे करने लगे, उन्मत्त होने लगे, पिताजी को फिर आने से छोड़ दिया, इसको व्यवस्थित कर दे। ऐसे ही कुछ हो रहा है, समय की बात बता। तो ये सब हुआ है।
वो सब चेतनाएं आती रही, रास्ता बनाती गई, तो समय समय पर उसके हिसाब से प्लानिंग के साथ लोगों को भेजा गया। तो समझ में आता है कि जब वैदिक धर्म में गड़बड़ हुई तो इसी क्षेत्र में विकसित हुए थे तीर्थंकर, भगवान महावीर का कहाँ है स्थान है ना, इसी क्षेत्र में है ना। एक दूसरी धारा थोड़े दिन बाद खड़ी हो गई बुद्ध की, वो इसी क्षेत्र से विकसित थी। उसमें विकार आया तो फिर शंकराचार्य खड़े हो गए, तो उन्होंने उसको बैलेंस कर दिया। तो जैसी परिस्थितियां होती हैं उस तरह से उनको बैलेंसिंग के लिए भेजा। इनका कोई आपस में विरोध थोड़ी था। ऋषियों का झगड़ा रहा होगा महावीर का, और महावीर